Assalamu alaikum. Today our topic is image formation by lenses. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है. इन मिरर इमेजेस आर फॉर्म थ्रू रिफ्लेक्शन. मिरर में आपको पता है मिरर से रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है लाइट का, और लेंसेज से रिफ्रैक्शन. तो मिरर जो है वो जो इमेज बनाते हैं वो रिफ्लेक्शन के थ्रू रेस को कन्वर्ज करके, और इसी तरह जो लेंसेज है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू. हम इमेज के फॉर्मेशन के लिए तीन जो हैं वो रेज़ का यूज़ करते हैं, तो उन्हें प्रिंसिपल रेज़ कहा जाता है. ये यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग करके बताई गई हैं. तो इन रेज़ की करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. फर्स्ट जो है, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस. प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी रे, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरेगी. सेकंड है, द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. जैसे मैंने आपको बताया था कि लेंस का जो अपना सेंटर है वो ऑप्टिकल सेंटर है. तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली जो रे है, ऑप्टिकल सेंटर पासिस स्ट्रेट थ्रू द लेंस एंड रिमेन अनडेविएटेडली. वो बगैर अपना पाथ चेंज किए स्ट्रेट पास कर जाती है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी. और थर्ड जो है ये फर्स्ट का इन्वर्स है. द रे passes थ्रू द फोकल पॉइंट becomes parallel आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. तो ये था कि द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes थ्रू द फोकल पॉइंट, यानी फोकल पॉइंट में से गुजरती है जो पैरेलल हो. और थर्ड पॉइंट है कि जो पहले फोकस में से पास करके लेंस तक आए वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी. तो नेक्स्ट पेज पर इसकी फिगर भी है. ये 3 डिफरेंट कलर उन्होंने यूज़ किए हैं एक्सप्लेनेशन के लिए. रे 1 फर्स्ट जो प्रिंसिपल रे है, सेकंड के लिए रेड कलर है, और थर्ड के लिए ये ब्लू कलर है. तो ये आप रे देखें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस शो कर रही है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट में से गुजरी. सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेडली पास कर रही है. और थर्ड रे जो है ये पहले फोकस में से आके लेंस तक आ रही है, उसके बाद ये पैरेलल. तो तीनों रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर हमारा इमेज बनेगा. तो ये कन्वेक्स लेंस की फिगर थी. कनकेव लेंस में भी इसी तरह ही है. कन्वेक्स लेंस क्योंकि रेज को एक्चुअल कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, तो इसका जो फोकस है वो रियल फोकस कहलाता है. जबकि कनकेव लेंस जो है ये कन्वर्ज नहीं करता बल्कि डाइवर्ज करता है रेज को. तो इसका जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस हम इसको कहते हैं. लेकिन रे डायग्राम में रूल वही है. तो ये मैं थोड़ी सी ये वाली फिगर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये देखें, ये कोई ऑब्जेक्ट लिया गया है, यहाँ से प्रिंसिपल रे ली है फर्स्ट. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस में से. जबकि आपको पता है ये डाइवर्ज करता है, तो उसका हम ये वाला फोकस डॉटेड लाइन से इमेजिनरी बनाएंगे, और ये फोकस से गुजर रही है. लेकिन ये क्योंकि दूसरी साइड पे रिफ्रैक्ट होगी तो ये हमने इसको इस तरफ शो कर दिया. सेकंड रे देखें, ये जो है ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, तो ये अनडेविएटेडली सीधी जाती है. तो ये सीधी जा रही है तो ये फोकस तक आ रही है, तो फोकस वाली जो है वो दोबारा क्या हो जाएगी, पैरेलल. तो ये इसको बैकवर्ड पैरेलल बना दी. इसी तरह सॉरी, जो सेकंड है इसको फोकस में से गुजारा है. ये जो सेकंड वाली रे है ये इसके ऑपोजिट फोकस में से, तो ये क्या हो जाती है, पैरेलल. तो ये उन्होंने पैरेलल डॉटेड लाइन से बना दी. थर्ड वाली जो रे है उसमें आप देखें ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी अनडेविएटेडली पास कर रही है. तो ये तीनों रेज जो बैक साइड पर एक्सटेंड की हैं, जैसे मिरर में बैक साइड पर एक्सटेंड की थी, तो ये इस पॉइंट पर मिलती हैं जो कि इसका वर्चुअल फोकस बनाता है. तो वर्चुअल फोकस पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज है. इसी तरह ये जो इसका अगला पार्ट है वो जो 3 प्रिंसिपल रेज हैं प्लस ये जो हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंसेज, ये 5 हैं फिगर्स. ए बी सी के साथ उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया. ए फिगर बी, नेक्स्ट पेज पर भी 3 हैं. तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी कोई एक फिगर पूछी जा सकती है कि ऑब्जेक्ट अगर 2F पर हो तो इमेज कहाँ पर बनेगा. इसी तरह F और 2F के दरमियान ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ पर बनेगा. तो ये हम इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं. हर फिगर में आप देखेंगे 3 वही जो प्रिंसिपल रेज बताई हैं वो यूज़ की गई हैं. तो फर्स्ट फिगर है ए. देखिए ऑब्जेक्ट 2F से थोड़ा सा पीछे रखा गया है, तो ये रही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से पास कर रही. ये ऑप्टिकल सेंटर वाली जो रे है ये अनडेविएटेडली स्ट्रेट, और ये थर्ड फोकस में से आकर लेंस तक आके फिर पैरेलल होते हैं. तो यहाँ पर
ये कन्वर्ज हो रही हैं तो यहाँ आपका इमेज बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर 2f से पीछे हो तो इमेज 2f से पीछे बनेगा। सेकंड वाली फिगर में ऑब्जेक्ट अगर 2f पर है, वही 3 रेज यूज़ की हैं, तो इमेज इसका कहाँ पर बनेगा, 2f पर। सेकंड वाली फिगर को हम 10th क्लास में प्रैक्टिकल है इसमें भी यूज़ करते हैं इस लॉजिक को कि ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं और उसका इमेज भी 2f पर ही देखते हैं। इनके रिज़ल्ट्स इनके नीचे लिखे हुए हैं। तो मैंने जैसे कहा कि कोई भी एक फिगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो आपने इसका रिज़ल्ट भी लिखना है और ये फिगर ट्रेस भी करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। थर्ड वाली जो फिगर है इसमें देखें 2f और f के दरमियान ऑब्जेक्ट है, वही प्रिंसिपल रेज यूज़ की हैं, तो ये कन्वर्ज होती हैं 2f के बाद। तो फोर्थ वाली फिगर डी में ऑब्जेक्ट f पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो रे पैरेलल आ रही है ये फोकस में से गुजर रही है और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट, तो ये दोनों रेज पैरेलल होगी। ये आपको पता है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज नहीं बनता। अगर ऑब्जेक्ट हम लेंस की फोकल लेंथ पर रखें तो वो उसका इमेज नहीं बनता। नीचे नो इमेज इज़ फॉर्म्ड बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट। और ई जो है लास्ट फिगर, इसमें ऑब्जेक्ट एफ़ से भी आगे कर दिया है, यानी एफ़ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान। तो यहाँ से भी रूल वही हैं, पैरेलल रे फोकस में से और ये रे ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं। तो डाइवर्ज होने वाली इस तरफ तो मीट नहीं करेंगी, तो ये इसको बैक साइड पर अगर एक्सटेंड करें तो ये मीट कर जाती हैं। तो ये जो है एक वर्चुअल इमेज बनता है जो कि मैग्नीफाइड होता है। तो ये वाली जो टेक्निक है ये आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए ऑब्ज़र्व की होगी। हम मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए बुक पे जो लिखे हुई या किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो आप जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास की फोकल लेंथ के अंदर लेकर आते हैं। एक टाइम तक वो मैग्नीफाई होता है, तो जैसे ही आपका डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा तो वो इमेज ब्लर्ड हो जाएगा या नज़र नहीं आएगा। तो ये फिगर जो ई है और सी है ये आगे टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें यूज़ होगी, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मैं आपको इसकी टेक्निक भी बता दूं, इसको याद करने का तरीकाकार है। 2f वाली फिगर को याद कर लेंगे, 2f का इमेज 2f पर बनेगा। अगर आप 2f से पीछे करेंगे तो इमेज भी 2f से पीछे होगा, और इसमें देखें 2f से आगे करेंगे तो इमेज भी 2f से आगे चला जाएगा। f पर इमेज नहीं बनता और f के बाद वर्चुअल इमेज बनता है उसी साइड पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है। जिसकी मैंने जैसे एग्जांपल दी वो मैग्नीफाइंग ग्लास, जिस तरफ बुक आप या देखते हैं बुक का पेज, उसी साइड पर ही आप उसका इमेज देखते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन है उसी तरह, जो मिरर के अंदर इमेज लोकेशन थी बाय मिरर फार्मूला, यहाँ इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन है, लेंस इक्वेशन या लेंस फार्मूला। तो इसका फार्मूला भी है 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। डेफिनेशन भी मिलती जुलती है, द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। तो 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। f फोकल लेंथ के लिए, p ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और q इमेज का डिस्टेंस है। इसके भी साइन कन्वेंशंस हैं। उसी तरह रियल फोकस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी और वर्चुअल के लिए नेगेटिव। रियल फोकस होता है जो कन्वर्जिंग लेंस है, जैसे कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज करता है तो उसका फोकस रियल है, तो उसी तरह इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है जबकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। तो ये लेंस और मिरर एक दूसरे का इन्वर्ट है। सेम रियल ऑब्जेक्ट के लिए p पॉजिटिव और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए p नेगेटिव। इसी तरह रियल इमेज के लिए q पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज के लिए q नेगेटिव। नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसमें ये मिरर लेंस फार्मूला का यूज़ है। अ पर्सन 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। तो जो पर्सन है वो कैमरे से 2.5 मीन ये p है। द कैमरा यूज द कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.05। f है फाइंड द इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फिल्म। इमेज जो है वो कैमरे के अंदर फिल्म पर बनता है, तो वो लेंस और फिल्म के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यानी क्यू आपने कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन में देखें डाटा जैसे मैंने बताया, क्यू कैलकुलेट करना है, p 2.5 मीटर है और फोकल लेंथ 0.05 मीटर है। तो फार्मूला वही यूज़ किया 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, लेकिन उसको q के लिए ड्राइव किया हुआ है
तो ये 1/q इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p होगा। ये वैल्यूज़ पुट करके एलसीएम लेके आप खुद कैलकुलेशन करेंगे तो q का आंसर आ गया 0.05। तो वो जो इमेज है यानी फिल्म है और लेंस उसके दरमियान डिस्टेंस 0.05 है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, कॉनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ 15 है। अब ये कॉनकेव है, ये क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो ये नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ एफ के, ये जो वैल्यू 15 है। एट दैट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखे, मीन पी पूछा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। सो इट फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर। तो ये इमेज जो है इसका डिस्टेंस क्यों बता दिया 10। तो देखिए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज बनाता है, डायरेक्ट बनाता है तो सेम साइड पर। तो Q-10 जो है वर्चुअल इमेज के लिए, ये मैंने अभी साइन कन्वेंशन में आपको बताया। वर्चुअल इमेज कनकेव क्योंकि ये कन्वर्ज ही नहीं करता रेस को तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसके लिए Q भी आप नेगेटिव पुट करेंगे। फोकल लेंथ -15 पुट की हुई है और P कैलकुलेट करना। तो ये फार्मूला था, इसको रीअरेंज किया, ये इसमें वैल्यूज़ पुट की, एलसीएम लेके कैलकुलेट करके P का आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर।